रघुनाथ जी के नाम से संबंध जारी करा कि रघुनाथ जी आकर तारीख पे गवाही देंगे। उनके जो जज साहब के जो नौकर चाकर होते उनके द्वारा भेजा गया। पूरे गांव में घूम गए लेकिन कोई रघुनाथ मिला ही नहीं। किसी ने बोला भैया रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। और मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे थे। पूछा आप रघुनाथ जी का मंदिर है? पुजारी जी बोले हाँ ये रघुनाथ जी का मंदिर है, ये आपके लिए संबंध आया है, संबंध लीजिए। पुजारी जी ने पढ़ा और दस्तखत कर दिए। बोले ठीक है जाओ। अंदर पुजारी जी गए, ठाकुर जी से कहने लगे प्रभु आपके लिए अभी तक कपड़े बहुत आए, पोशाक बहुत आई, प्रसाद बहुत आई है। पहली बार आपके लिए संबंध आया है, वो भी कोर्ट से आया है। चरणों में रख दिया जाकर। बोला शाम को आया, भोला से पूछा क्यों रे भोला तूने भगवान का नाम क्यों लिया? भोला कहने लगा जब हर जगह भगवान होते तो वहां भी होंगे। बोल दिया ठीक है। तारीख आ गई, जिस दिन कोर्ट में पेश होना था वो तारीख आई। वो भोला से कहा भोला तू जा, अब रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने, वो जो करेंगे सो हो जाएगा, तू कोर्ट में जा। भोला कोर्ट चला गया। इधर पुजारी जी ने जल्दी जल्दी उठ के भगवान को भोग लगाया। पुजारी के मन में क्या भाव आया, आज भगवान को भार ज्यादा है, दिन भर पता नहीं कुछ खा पाए कि नहीं खा पाए, तो जल्दी जल्दी हलवा बनाया, हलवा का भोग लगाया और भगवान को आज नई ड्रेस पहनाई। प्रभु कोर्ट में जाओगे सब देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, नई वस्त्र पहनो। और प्रभु जाना जरूर, आपके सिवा भोला का कोई और नहीं, आपको जाना पड़ेगा। कोर्ट में आवाज लगाई भोला हाजिर हो, भोला हाजिर हो। तो भोला चला कोर्ट में जाकर कहने लगा भोला आपके गवाह नहीं। भोला कहने लगे महाराज यही नहीं होंगे, इधर उधर आवाज दे दो आ जाएंगे। जज साहब ने आवाज लगाई रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार जैसे आवाज लगाई एक व्यक्ति चला आ रहा, लकड़ी के टेके 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 पीछे से आवाज लगने लगा जज साहब नहीं आ गया। थोड़ी देर जैसे रघुनाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हुए, बूढ़े व्यक्ति से जज साहब ने पूछा क्या आप वहीं थे जब भोला ने पैसे दिए थे सेठ जी को? बूढ़े व्यक्ति कहने लगे महाराज मैं उस समय वही था जब भोले ने पैसे दिए और सेठ जी के मन में पाप आ गया। असली रसीद तो अपने रजिस्टर में छुपा ली, नकली भोला को दे दी। आप जाकर रसीद मंगवाइए, रजिस्टर में रखी है। कोई गया जाकर रसीद लेकर आया और जज साहब ने जैसे ही रसीद पढ़ी भोला को बाइज्जत बरी कर दिया। और रघुनाथ जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए इतना कहकर। थोड़ी देर के बाद भोला को अंदर बुलाया जज साहब ने, अपने केबिन में बुलाकर पूछा भोला ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला कहने लगे महाराज जहाँ हम रहते हैं तो तुम कहाँ रहते हो? जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। तो क्या मंदिर इन्होंने बनवाया? मंदिर बनवाया, ऐसी इनकी हालत नहीं दिख रही क्योंकि इतने बड़े मंदिर कोई भिखारी तो नहीं बना सकता। बोला जज साहब मंदिर नहीं बनवाया, जो मंदिर में बैठे हैं ये वही रघुनाथ जी थे। जज साहब के नेत्रों से आंसू बहने लगे। जज साहब कहने लगे भैया जिसकी कटघरे में एक दिन जाकर मुझे स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, आज वो कटघरे में आकर गवाही देते रहा, मैं जज बना कुर्सी पे बैठा रहा और उसी दिन से इस्तीफा दे दिया। श्री राम वृंदावन में आकर संत बनकर भ्रमण करने लगे। मंदिर में नहीं जाते, दरवाजे पर बैठे रहते, सीढ़ियों पे बैठे रहते, मंदिर में नहीं जाते। किसी ने पूछा महात्मा जी मंदिर में क्यों नहीं जाते? एक ही बात कहते कैसे जाऊं, आपका मुंह दिखाने के लायक कहाँ रहा हूँ जो मुंह दिखा दूं? क्यों? जज साहब कहने लगे मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ तुम्हें मुँह दिखाने की काबिल नहीं हूँ। मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ।
दरबार तो आ गया पर अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं। उनके सामने कैसे जाऊं जिसके सामने मैं जज बनकर कुर्सी पे बैठा और वो गवाही देते रहे, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। व्यक्ति कब तक सत्य की पद्धति ग्रहण नहीं करता जब तक उसको ठोकर नहीं प्राप्त होती और बिना हरि कृपा के ये सुलभ नहीं होता। परमात्मा एक ही सत्य कहते अपना मान टले टल जाए भक्ति का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने भक्ति की बात को रखने के लिए प्रभु भिखारी बन जाते हैं, जो चाहो जो बन जाते हैं। इसलिए भगवान से संबंध जरूर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, दोस्त बना लो, प्रेमी बना लो, या पति मान लो, या पिता मान लो, या माँ मान लो, चाहे भाई मान लो, चाहे जो मान लो, लेकिन मानना जरूर है। होते जाते गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो।
जिसने भी गाया जो अंतिम अंतर है वो बड़ा सुंदर है। क्या जिंदगी है ये निकल जाएगी, एक शब्द पे ध्यान देना, ये जो जिंदगी है ना ये ऐसे ही निकल गई। इसकी बात इससे कही, उसकी बात उससे कही, एक दूसरे की चुगली करने में पूरी जिंदगी निकल गई, एक दूसरे में जलने में पूरी जिंदगी निकल गई। ये शान शोहरत में सब यही धरी रह जाएगी, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। क्या साथ जाएगा ये जिंदगी निकल जाएगी, शान शोहरत अपने मन से सरकार की सभी प्रेम से बोलेंगे राधे, और जोर से प्रेम से। एक गांव में दोनों पति पत्नी थे, तो पत्नी ने अपने पति से बोला, क्यों आप जब लड़ते रहते, गर्मी रहते, ना धर्म करते, ना पुण्य करते, ना किसी की भलाई करते। अरे मानव जीवन में साथ जाएगा क्या? अच्छा कर लोगे हो जाएगा, किसी की भलाई कर लोगे हो जाएगा, बुरा मत में क्या मिलता है? तो पति बोला क्यों? पत्नी बोली, आप जब मरोगे ना तो गांव का कुत्ता भी रोगनिया खत्म है, थोड़ी भलाई कर लो। पति बोला, अच्छा तो तुझे बनाएंगे, तू क्या करती दिन भर? पत्नी बोली, मैं दिन भर दूसरों के घर में अपना पूरा समय निकालती, तो वैसे तो याद करेंगे। अच्छा, पति बोला
याद करेंगे। मैंने जन का पैसा लेने आज तक नहीं दिया, जन का ले रहे कहने उनको आज तक नहीं दिया उन्हें। तो व्यक्ति मुझे याद करे नहीं करे पर पैसे जरूर याद करेगा। बोले कनका लिया मैंने 3 महीना का 3 लाख रुपए ले रहे, क्या आज तक नहीं दे, 3 साल हो गया। अभी जब भी आई घर में पैसा लेना कि कवर साहब पैसे दे दो, हाथ जोड़ के अभी तो दे दो, भी देगा देवो यार मरना के। पति बोला कि मुझे याद करे नहीं करे पर जिस दिन मैं मरा ना उस दिन पैसा जरूर याद करेगा, तो मुझे ज्यादा याद करेंगे। एक दिन जिनका पैसा ले रही कहता भी बाजार में मिले होंगे कि क्यों फलाना का पैसा दो, मुझे उनसे पैसे लेने। तो वे बोले आप मेरे दो, मुझे भी लेने। तीनों ने विचार किया भैया इन्होंने तीनों से पैसे ले रहे थे, वो तीनों का नहीं दे रहा, ये काम ले रहा है, बस इधर से इधर कर रहा है। चलो तीन ही चलते मिलके घर, तीन ही घर पहुंचे। अब जैसे घर पहुंचे नहीं तो पत्नी दरवाजा खोलने उन्होंने पूछा फलाना सिंह जी घर में है? बोले सो रहे। क्यों उठाओ उनसे पैसे लेने के। पत्नी ने कहा अभी रुको यहीं अभी जाकर बोलती हूँ। पत्नी ने बोली भी 3 ही आगे जिनका पैसा ले रहे कितने उन्हें पैसा दे। पति ने बोला एक काम कर कह दे अभी अभी मर गया, अभी अभी गई ऊपर। पत्नी ने मुंह लटकाते हुए कहा अभी अभी चल बसे। अब उनने विचार करा चला तो गए, पैसे गए तो गए, चलो मुकाम तो लगाओ इन्हें, शमशान तक तो ले चलो। बढ़िया वो जो उठा के ले जाते हैं गद्दा पर वो बनाई, उस पर सुला दिया। अब उठा के ले जा रहे तो आगे वाले कह रहे राम नाम सत्य है, आगे वाले बोल रहे राम नाम सत्य है, पीछे वाले बोल रहे सत्य बोले अगत है। और ये अकेला ऊपर पड़ा कह रहे 3 लाख। पटेल वो जस्ट उसके सर के पास में उन्होंने विचार करो यार 3 लाख माते की आवाज आ कहां से रही। ध्यान लगा के सुना तो आगे वाला कह रहा राम नाम सत्य है, कह रहे 3 लाख माते। पटेल वो बोले अरे चुपचाप पड़ी हो रही नहीं तो लेबा वाला भी साथ ही है। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जरूर होना चाहिए। आचार्य सुखदेव सुखसाल क्षेत्र में बैठे हैं, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव कृपा करके बताइए क्या भगवान के नाम ने किसी जीव का उद्धार भी किया है? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन एक गजेंद्र नाम का हाथी था, अपने लंबे चौड़े परिवार के साथ बड़े परिवार के साथ पीने गया तो किसी ग्राह ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। जब गजेंद्र के पैर को पकड़ा तो गजेंद्र कि गजेंद्र महाराज के पैर पकड़े और जब पता चल जाएगा तो आकर मुझसे क्षमा मांगेगा। गजेंद्र को अभिमान किसका था कि मेरा परिवार है, तो अपने परिवार का घमंड गजेंद्र को था। और भगवान कहते हैं प्यारे अहंकार चाहे किसी चीज का हो चाहे किसी को भी हो, घमंड थोड़ी देर तक अपनी पत्नियों के ऊपर जल में सूंड भर भर के जल छिड़कता रहता है। बड़ी देर हो गई, जब बाहर निकलने लगा तो ग्राम ने और पकड़ लिया। कहने लगे से बोला थोड़े दिन तो बच्चे खींचते रहे, उसके बाद में जब बच्चे एक एक करके जाने लगे तो गजेंद्र बोला मैंने आपके लिए कितना कुछ किया, तुम इस हाल में छोड़ के जा रहे हो।
बच्चे बोले पिताजी चिंता मत करो, आपके जाने के बाद ना घर परिवार खूब अच्छे से संभालेंगे, आराम से जाओ आप। गजेंद्र को याद आया कि जिस परिवार के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, जिस परिवार के लिए मैंने कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, मंदिर नहीं गया, परिवार के भरण पोषण में लगा रहा, आज वो परिवार समय आने पर मुझे छोड़ के चला गया। परिवार किसी का नहीं होता। पत्नियों से कहा आप तो अर्धांगिनी हो, 7 जन्म का वादा करके आई हो, आप तो खींचो। बेचारी पत्नियां खींचती रही। अब कब तक खींचती पत्नियां? 2-4 दिन पत्नियां भी लगी तो रही, 2-4 दिन के बाद एक एक करके पत्नियां भी जाने लगी। गजेंद्र बोला अरे तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरी पत्नियां हो। गजेंद्र की सारी पत्नियां बोली महाराज आपके बाद में दूसरा मिल जाएगा, भले आप आराम से मरो, आप मरिए आराम से, दूसरा मिल जाएगा। अब गजेंद्र को याद आया कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, ना पत्नी, ना बच्चे, ना बेटा, ना घर, ना परिवार। इस संसार में बिना मतलब के कुछ नहीं है। जल के बीच अब गजेंद्र को अपने पूरे जीवन का किया हुआ कर्म याद आने लगा। गजेंद्र विचार करने लगा जिस परिवार के लिए मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, आज वो परिवार मुझे छोड़कर चला गया। तनिक से सूंड बाहर ले गई गजेंद्र की, तल पर सूंड रही जल बाहर, तब हरिनाम पुकारो। गजेंद्र की थोड़ी सी सूंड बाहर थी, एक कमल का फूल उठाया गजेंद्र ने और भगवान नारायण को याद करने लगा। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, ये एक फूल है, इसे अपने चरणों में स्वीकार करो। वो प्रार्थना करने लगा इस प्रकार के राहे, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आजा।
रमता रहता है और परमात्मा को भूल जाता है संसार के कार्यों में। जब अंतिम समय आता है ना, जिस परिवार के लिए, जिस बेटे बहू के लिए हम महल बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, और जैसे शरीर छूटेगा प्यारे, 1 घंटा भी नहीं रखेंगे घर वाले। 1 घंटा यूं कह दो नहीं, रात बंगलो बनाए बढ़िया 10-20 लाख रुपए लगा के मकान बना के मरबा के बाद में एक दिन तो रेबो तो नहीं रहे, बेच लो जो देखियो, क्योंकि यहाँ भी इनकी जरूरत नहीं है। 1 घंटा कैसे होता है 1 घंटे में, और यहाँ तक कि जिस आप पवित्र हो जाते हैं हमसे, नहाएंगे आकर, और हम क्या करते हैं, उसी के लिए दिन रात लगे रहते हैं। इतना याद रखना प्यारे, संसार की पैसा जमा करने के लिए, खर्च करने के लिए पैसे जोड़ते, और वहां जाने के लिए, उस परलोक की यात्रा के लिए एक पैसा नहीं जोड़ेंगे। जैसे आपने यहाँ बैंक में पैसा जमा किया और विदेश गए या तीर्थ यात्रा गए, कार्ड ले जाकर आप 10-20 हजार रुपए निकालेंगे, 1-2 लाख निकालेंगे और बढ़िया रहोगे। धर्मशाला ले ली आपने, धर्मशाला में 10-20 हजार रुपए जमा कर दी कि हमें 8 दिन रहना है। 8 दिन तक आपके लिए हर चीज उपलब्ध होगी, खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, जागना, हर चीज आपके लिए वही उपलब्ध होगी। और जैसे 8 दिन पूरे होंगे, जो आपकी जेजूरी करते थे ना, चाय पानी लाते थे, वही कहेंगे भैया खाली करो, समय हो गया। और आप कह दो नहीं 1 घंटे रो बदो, 1 दिन रह दो, तो लाता दे 12 दिन। क्यों नहीं रहने देंगे? क्योंकि जितने दिन का आपने चार्ज भरा था, आप उतने दिन वहां रह लिए। वैसे के वैसे मृत्यु लोक भी धर्मशाला है, जितने दिन का चार्ज हम करके आए परमात्मा से, उतने दिन हम यहाँ रहेंगे। और जिस दिन हमारा चार्ज खत्म हुआ, परमात्मा के यमदूत आएंगे, जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे, और वहाँ खींच के ले जाएंगे तो वहाँ के लिए कुछ तो व्यवस्था हो। गरुड़ पुराण में ऐसा निकलता है कि यहाँ पर आप दान करोगे, अन्न का दान करोगे, वस्त्र का दान करोगे, सोने का दान करोगे, जैसा दान करोगे वैसा आपको वहाँ मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। महाभारत में जो कर्ण थे, इन्होंने सोना दान किया, श्रवण दान करते थे। जब कर्ण गए ना स्वर्ग में, तो कर्ण के आगे रोटी की जगह सोने के बिस्कुट रख दिए, खाओ महाराज। कर्ण बोले मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन दो। स्वर्ग के देवता बोले आपने भोजन तो दान करा ही नहीं, अन्न तो कभी दान किए नहीं, आपको क्या मिलेगा? जब कर्ण 1 दिन के लिए स्वर्ग से वापस मृत्यु लोक में आए और अन्न का दान करके गए। जैसा हम यहाँ की यात्रा के लिए पैसे एकत्रित करते हैं, ऐसे ही हमें परमात्मा के नाम को एकत्रित करके उस यात्रा के लिए भी एकत्रित करना है। क्योंकि यहाँ तो फिर भी कोई से 2-5-10 हजार रुपए उधार ले ला बगल वाला से, पर वहाँ जाने के बाद में कोई उधार भी नहीं दे, उधार का कोई मिलेगा ही नहीं। वो उधार देने के लिए कोई कहेंगे भैया हमारे पास नहीं, हम तुम्हें क्या देंगे। तो अपने लिए अपनी पूंजी स्वयं एकत्रित करो परमात्मा के नाम की। गोपाल कृष्ण भगवान की इसलिए सभी प्रेम से बोलेंगे राधे, और से थोड़ी और जोर से। ये बार-बार राधे राधे क्यों बुलवाते? कम से कम तुम्हारे खाता में अतरदनिया बोलोगे ना, इस समय एकत्रित हो जाएंगे और वहाँ सब काम आ जाएगा। अब तब ये सोच रहे हो कि सब अपन बोल रहे दीदी के काम आता, दीदी के तो नहीं आ रहा।
अपने ही काम आएंगे, इसलिए बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण आए, जिस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ रखा था उस ग्राह का वध कर दिया तो गजेंद्र को उबार दिया। सुखदेव कहते हैं राजा, जब परमात्मा के नाम एक ऐसे जीव को उबार सकता है जो मानव ही नहीं है, उसके उद्धार कर सकता है, तो आपको मानव है, परमात्मा हमारा उद्धार क्यों नहीं करेगा? सबकी सुनता है पर सुनाने वाला होना चाहिए। सुखदेव ने पूछा, सुखदेव जी कहने लगे, राजन परमात्मा हर एक को उद्धार करते हैं। तो श्री परीक्षित महाराज बोले, क्या प्रभु परमात्मा ऐसे जीव का भी उद्धार करते हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत पाप किए हो और अंत में परमात्मा का नाम ले लिया और उसका भी उद्धार हुआ हो? नाम का ब्राह्मण था, अपने कर्म की गति बिगड़ गई और एक वेश्या को अपने घर ले आया। जब वेश्या को घर लेके आया तो वेश्या के तो सब कुछ चाहिए, साधु संत वहां गांव से निकल रहे थे, संध्या का समय हो गया तो साधु संतों ने गांव वालों से पूछा, भैया क्या कोई ऐसे भक्त है जो हमारा भोजन करा सके? किसी ने कह दिया, महाराज यहाँ तो सिर्फ एक ही भक्त है, नाम है अजामिल, आप वहाँ जाइए, आपकी खूब सेवा पूजा होगी। अजामिल के घर पहुंच गई संत महात्मा। जैसे ही अजामिल के घर पहुंचे तो पेड़ के नीचे सारे संत साधु संत बैठ गए और आवाज लगाने लगे। तो अजामिल की जो पत्नी है वो बाहर निकल आई। अजामिल की पत्नी जब बाहर आई, साधु संतों से पूछा, महाराज आप कैसे, आपका आगमन कैसे हुआ? तो साधु संत बोले, बेटा अब अयोध्या से वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आप कृपा करके हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। अजामिल की पत्नी बोली, महाराज किसी ने आपको गलत सूचना दे दी, मैं जात की वेश्या हूँ, यदि मेरे हाथ का भोजन भी आप ग्रहण करेंगे तो आपका पूरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। संत महापुरुष बोले, देवी रात्रि बहुत हो गई, अभी हम कहीं जा नहीं सकते, एक काम करिए, आप हमारे लिए यही सूखी सामग्री दे दीजिए, हम स्वयं भोजन बना के पालेंगे। सूखी सामग्री दे दी। जब सूखी सामग्री दी, साधु संतों ने भोजन ग्रहण करा। रात्रि के 12 बजे अजामिल आया घर, माथे पर पट्टी बंधी है, किसी जीव को मार के लेकर आया, कंधे पे रखा है, पूरी खून से लथपथ हो रहा है। संत महापुरुष को देखते ही अजामिल दौड़ पड़ा, अरे इन्हें यहाँ किसने रोका? अजामिल की पत्नी बाहर आई। अजामिल की पत्नी बोली, सावधान, अगर कुछ भी बोला तो। अजामिल किसी से नहीं डरता पर अपनी पत्नी से जरूर डरता। और आजकल भी जितने भी पुरुष है ना, सब जगह शेर बन के फिरेंगे, लेकिन घर में जाएंगे वैसे एकदम शांत हो जाए। क्यों? बाहर ये शेर है, घर में शेर नहीं है, तो डरना तो पड़ेगा। अजामिल एकदम चुपचाप हो गए, डर के बैठ गए। अच्छा आपने रोका देवी जी, 2-4 दिन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य
होते हुआ संत महापुरुष जाने लगे तो अजामिल से बोले, भैया अजामिल आप गृहस्थी हो और किसी सतग्रस्त के घर में यदि कोई संत, यदि ब्राह्मण, कोई भक्त भोजन ग्रहण करता है और बिना तिलक लिए, बिना दक्षिणा दिए यदि गए तो पुण्य प्राप्त नहीं होता, तो कुछ दक्षिणा दो। अजामिल बोला, महाराज जी ये जो आपके कमंडल है ना, लोटे कमंडल, ये नहीं छुड़ाया नहीं, यही दक्षिणा ही समझो, ये भी आपके पास नहीं सकता हो। अच्छा भैया कुछ तो दे। अजामिल बोला, देने के लिए कुछ नहीं है। महात्मा जी बोले, तो एक काम करो, देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो बालक है, जब ये बालक हो जाए तो इसका नाम नारायण रख देना, इतना वचन तो दे सकते हो। अजामिल बोला, बोले नारायण नाम रख देंगे, आप जाओ। संत महापुरुष तो चले गए। जब संत महापुरुष गए और 9 महीने के बाद अजामिल के घर में पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल को याद आया कि महात्मा जी ने कहा था नारायण नाम रख देना, ठीक है इसका नाम आज से नारायण है। अब जब भी घर आता है नारायण 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 करता रहता है। और अजामिल का सबसे अधिक प्रेम उस छोटे बालक से है, तो साथ जाएगा तो नारायण जाएगा, आएगा तो नारायण, खाएगा तो नारायण, पिएगा तो नारायण। एक दिन अजामिल बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा अजामिल, 4 पाई की पड़ा है, उठने की नहीं बन गई, कंठ से बोल नहीं पा रहा है, 4 पाई पे पड़ा, उठने में यमराज की दूध आ गए। और जैसे ही यमराज की दूध आए तो यमराज की दूध बड़ी बड़ी चटाए, बड़ी साथ, बड़े प्राण शुरू हो जाता है। कांपने लगा, हे भगवान ये क्या है? कांपने लगा तो अजामिल पसीने से लथपथ हो गया, आवाज देने लगा अपने घर वालों को, पर कंठ से आवाज नहीं निकल रही। अजामिल चिल्लाता है पर आवाज नहीं निकल रही। इतने में अजामिल की नजर पड़ी, गांव में नारायण खेल रहा था, जो नारायण सिंहासन में डोलने लगा। भगवान क्यों जाएगा? यमराज ने झूठ बोले, भैया जीवन में कभी धर्म नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, कभी भक्ति नहीं किया, ये तो पक्का दो नरक में जाएगा, नरक में सड़ेगा। भगवान के पार्षद बोले, भैया अभी इसने क्या बोला? बोले अभी अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण नारायण नारायण। भगवान के पार्षद बोले, तो नारायण नाम किसका है? बोले नारायण नाम ये अपने पुत्र का ले रहा है, कि पहले जब भगवान का हो तो इसके बेटे का बोले। भगवान का पहले नाम किसका पड़ा? भगवान का, तो यह हमारे भगवान का ही नाम ले रहा है। आपस में अजामिल के सामने भगवान के पार्षद और यमराज की दूत झगड़ा करने लगी। अजामिल पड़ा चारपाई पे विचार करने लगा, हे प्रभु जीवन भर मैंने दुष्कर्म किए, जीवन भर पाप किया, अंत समय में अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए। यदि जीवन में भगवान को याद करता, आज पार्षद नहीं भगवान नारायण स्वयं मेरे सामने खड़े हुए, तो कहते भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर गोकुंड धाम पहुंच गए। बोले मेरे पति भगवान ने जाकर रिश्ता दे दिया। यमराज के दूत बोले, महाराज जब आपको पता नहीं किसकी जन्मभूमि में लाना है, किसको शिवकुंड में लाना है, तो हमें बेइज्जती क्यों, हम नहीं जाएंगे। यमराज बोले, क्या हो गया भैया? बोले आप तो कह रहे थे अजामिल नरक में आएगा, अजामिल गोकुंड में आएगा। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, महाराज हजारों भाई खाता चेक करो, कोई गलती तुमने होगी, दूसरा तो नहीं पहुंचा दिया। जैसे चित्रगुप्त ने बही खाता देखा तो ऊपर से नीचे तक अजामिल ने पाप ही पाप लिखा रहा है, सिर्फ 2-4 नाम नारायण नारायण
पर्यंत पाप करता रहे, अगर अंत समय में गोविंद का नाम ले ले, राम का नाम ले ले, तो उसके पास कभी मत भटकना। और आजकल हम लोग कैसे नाम रखते हैं, छोरे छोरे का नाम रखते, कई चिंकी, कई पिंडी, कई नाम रखो। अगर कहीं अंत समय में यमराज का दूध भी आ गई, बाहर से लग रहे चिंकी, पहुंचेंगे। इसलिए नाम हमारे साधु संत नाम इसलिए रखते थे ताकि जीव चाहे जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं ले, पर यदि अंत समय में भी राम का नाम ले लेगा तो पार हो जाएगा। इसलिए नाम रखते थे राम कृष्ण बलराम गोपाल नंदलाल रघुनंदन यदुनंदन, ऐसे नाम हमारे महापुरुष बताया करते हैं। और राम ने तारी नाम कोटि खलकारे, राम ने तो सिर्फ एक दो को तारा है, लेकिन राम के नाम ने हजारों को तार दिया है। सदगुरु हमारे जीवन में आए कि हमारे हाथ पकड़ के हमें परमात्मा से मिला दे। महाराज
कृष्ण भगवान की। मेरा तार हरि से जोड़े सकोई संत मिले। क्या कि टूटा तारे हुआ अंधियारा, हरि के लहरी का द्वारा। जैसे बल्ब को हमने स्विच ऑन कर देंगे तो बल्ब चल जाएगा और स्विच बंद करने से बल्ब बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब गुरु जीवन में आते हैं तो हमारे अंदर की जो लगन होती है, जो भक्ति होती है, वो गुरु आकर उसको ऑन कर देते हैं तो वो जल जाती है। और जैसे लाइट जाने पर बल्ब बंद हो जाता है तो लाइट आने पर जल जाता है, ऐसे ही गुरु के आने से जीवन में भक्ति आ जाती है और गुरु के जाने से भक्ति चली जाती है। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे दियारा। ओ मेरा सुराबाग जगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आनंद रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। जब हम संसार में भटकते रहते हैं तो गुरु क्या करते हैं, हमें परमात्मा के चरणों में पहुंचा देते हैं। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि मिलने को जब मैं तरसूं, वो मेरी अजामिल का उद्धार हो गया और भगवान के बेटे को धाम पहुंच गया। तत्पश्चात राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु कृपा करके हमें समुद्र मंथन की कथा को श्रवण कराइए। भगवान ने समुद्र मंथन के श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार देवों राक्षसों में युद्ध होने लगा तो सभी मरते रहते थे। तो भगवान ने किसी संत ने कहा समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन में से जो अमृत निकलेगा उसे पान कर लेना सभी। तो देवता राक्षस समुद्र मंथन करने लगे तो भगवान ने देवताओं से कहा, भैया जब समुद्र मंथन करो तो आप राक्षसों से कहना हम बड़े हैं तो हम लगेंगे मुंह की तरफ और आप लगोगे कि पूंछ की तरफ। और देवताओं ने राक्षसों से कहा, भैया हम तो मुंह की तरफ लगेंगे क्योंकि हम बड़े हैं। राक्षस बोले, तो क्या आप बड़े हो तो अपनी मर्जी का करोगे, हम भले छोटे पर मुंह की तरफ तो हम ही लगेंगे। और राक्षस मुंह की तरफ लगे। भगवान बोले, अब पीछे हट जाओ, जाके पूंछ पकड़ लो। मंदराज ने पर्वत की रई बनाई और वासु की नाग की रस्सी बनाकर जैसे समुद्र में डाला तो पर्वत नीचे डूबने लगा। सभी देवता और राक्षसों ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ये तो डूब रहा है, कैसे मंथन करें। तो भगवान कश्यप रूप लेके आए। बोले कश्यप भगवान की। अपनी पीठ में धारण करके राक्षस और देवता सभी समुद्र का मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन करने लगे तो सबसे पहले समुद्र मंथन में जहर निकला। जहर निकला तो सभी विचार करने लगे, जहर कौन पिए।
राक्षसों ने मना कर दिया, भैया हम तो जहर नहीं पियेंगे। देवताओं ने कहा हम जहर नहीं पियेंगे। नारायण भगवान बोले भैया जहर पीना हर किसी के बस की बात नहीं, जहर तो वही पीता है जिसकी धड़ शीश ना होई। एक संत ने कहा है ना कि मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा न पीवे को। मीठा मीठा सब कोई पीवे को, और कड़वा तो बंदे मोह नर पीवे जिनके धड़े पे शीश नहीं हो। दीवाने पी ले हरि नाम। कौन पिएंगे? क्योंकि हम क्या है, हम सभी है ना सब मान के चक्कर में जीते हैं कि हमारी बड़ाई हो, बस फलाना सिख जी बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हो, नेक बुराई कर दो तो उनका मुंह बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्षमता नहीं है बुराई को सहन करने की। और महादेव जी कैसे हैं? जितने भी देवता है ये सब मनमुखी है, अपने हिसाब से अपनी बड़ाई करवाना चाहते हैं। महादेव ऐसे कोई बड़ाई करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, कोई पूजा करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, उनके कोई बड़ाई नहीं चाहिए। नारायण भगवान बोले भैया जहर पीवे को काम तो महादेव जी को ही, चलो महादेव जी के पास। सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और महादेव जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जहर पीजिए। बोले बाबा भैया पार्वती की तरफ देखते बोले देवी जमाना ऐसा आ गया, जहर बाबे के लिए घर में आ गए, ताकि हम किसी को कुछ नहीं करें। आज तक किसी को कुछ बिगाड़े नहीं, यहाँ तक गांव में नहीं रहते, बस्ती में नहीं रहते, कपड़े नहीं पहनते, अच्छा खाते नहीं पीते नहीं, उसके बाद भी जमाने वाले हमें जहर पाने घर में आ गए। आप हो तो पी ले। पार्वती मैया बोली प्रभु आप जहर पिएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी तरफ तो देखिए। तो बोले बाबा बोले देवी आप चिंता मत करो, यदि जगत के हित के लिए, संसार के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए यदि जहर पीना भी पड़ जाए तो जहर पीना भी मंजूर है। बोले बाबा ने जहर पिया, राम बोलकर जहर पी लिया, उसमें से दो छाप जो बूंद नीचे गिर गई, उनके सांप बिच्छू गोबरे इत्यादि बन गए, और माँ बोलकर उस जहर को कंठ में धारण कर लिया। नाम पड़ गया नीलकंठ। नीलकंठ महादेव और जहर पीने का काम तो महाकाल दरबार करते हैं। आइए एक महाकाल दरबार का भजन, उसके बाद में आगे कथा पढ़ेंगे। बोली महाकाल दरबार की हरिओम में ओम समाया है। आप सबसे एक निवेदन करूं, जितने भी कथा पंडाल में बैठे, आपको वैसी बात यहाँ से देख रही हो ना, कोई मुंह फाड़ रहा है, कोई आलस कर रहा है। क्यों आ रही है? क्योंकि आप गाते नहीं हो, साथ में गाओगे, ताली बजाओगे तो नींद तो दूर खड़ी रहेगी, भीतर वो ऊपर ही आएगी। इसलिए नींद को भगाना है तो साथ में ताली शिवा और मुखार बिंद से गाओगे। मेरा भोला नगर में आया
पीछे तक बोलेंगे राधे। थोड़ी और जोर से, और जोर से। ये अतरा बेटिया, अतरा गोपरे में अगली भारी पड़ गई। कम से कम इतनी जोर से तो बोलो कि पांडाल से बाहर आवाज जाए, बगल वाले ने सुनारी कई गिरे होगा। थोड़ी आवाज उठा बोले राधे। तो प्यारे समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के बाद में अनेक प्रकार के रत्न निकले। लक्ष्मी जी निकली, नारायण भगवान को दे दी। कामधेनु मैया निकली जो सबसे महापुरुषों को दे दी। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया। मदिरा निकली जो राक्षसों ने ले ली। अब निकली अमृत। जैसे ही अमृत निकला तो राक्षसों ने अमृत का घड़ा उठा लिया और भाग गए। देवता मुंह लटका के खड़े रह गए, प्रभु ले गए। देवता रोते ही रह गए। राक्षस अमृत का कलश ले लिया, भरिया के हम पिए, पहले हम पिए, पहले हम पिए। नारायण भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु समुद्र मंथन किया, इतना परिश्रम किया, अमृत ये लेकर गए। तो भगवान नारायण आज मोहिनी रूप लेकर आए। बोली मोहिनी भगवान की। जैसे ही मोहिनी रूप लिया तो सबसे पहले भगवान के चरण पड़े हरिद्वार हर की पौड़ी के ऊपर। भगवान आए तो राक्षस से बैठ के मीटिंग कर रहे थे, हम पहले हम पिए, पहले हम पिए। और भगवान के जैसे मोहिनी मूर्त को देखा, चाल डाल देखा, राक्षस वहीं फिदा हो गए। अमृत भूल गए राक्षस मोहिनी को देखकर। वाह कितनी सुंदर नारी, आज तक नहीं देखी। इसके नैन देखो बड़े बड़े कटीले जैसे हिरण जैसे नेत्र। इनके बाल देखो नागिन जैसी लटक रही है, कमर पर ऐसी लचक रही है। और राक्षस भगवान की आज्ञा सभी राक्षस बोले देवी आप बड़े घर से आए हो, एक काम करो ये अमृत है आप हमें बांट दीजिए। भगवान बोले बांट रास्ते चलते पर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए ऐसे। नहीं नहीं आप बड़ी सुंदर हो और आप जितनी सुंदर हो इतने सुंदर आपके गुण होंगे, आप अमृत दे दिए हमें। तो नारायण भगवान मोहिनी बने, उन्होंने कहा ठीक है मेरी एक शर्त है। पहले आपको लाइन लगाकर बैठनी होगी, बीच में आवाज नहीं करेंगे, जैसे आवाज करेंगे मैं अमृत नहीं बांटूंगी, सबको लाइन से बैठना होगा। इतने में देवता भी आ गए, बोले हमें भी पीना है, लाइन लगाकर बैठो। सभी राक्षसों को देवताओं को लाइन लगाकर बिठा दिया और एक दूसरे के हाथ में डंडे बांध दिए, जिससे सामने वाला कैसे पिएगा। राक्षस बैठे हैं। भगवान जैसे ही देवताओं की तरफ जाते अमृत का कलश ले लेते, सबको अमृत पान कराने लगते। और राक्षसों की तरफ जैसे ही जाते तो मदिरा का कलश ले लेते, सबको मदिरा पिलाने लगे। सबको अमृत पिला दिया। चंद्रमा और सूर्य भगवान बचे थे। सूर्य भगवान और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का राक्षस आकर बैठ गया। जैसे सूर्य भगवान ने पिया और राहु को पिलाया तो चंद्रमा बोले प्रभु ये तो राक्षस है। और इतने ही से भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र निकाला और राहु का धड़ काट दिया। गला जैसे काटा तो अमृत पिया तो अब पहले एक था अब दो हो गए, राहु और केतु। हमारे यहाँ जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है ना, ये वही होता है। ये राहु समय आने पर जब दिशा में सूर्य भगवान आते हैं तो सूर्य भगवान को ग्रस्त करता है, और जब चंद्र दिशा में आता है तो चंद्रमा को ग्रस्त करता है। अमृत पिलाया, अमृत पिलाकर अब बलि महाराज ने स्वर्ग पे चढ़ाई करी। जब बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई करी तो अब राक्षस मरे, देवता मरे तो नहीं, लेकिन परास्त होकर वहां से भाग गए और स्वर्ग के राजा बलि बन गए।
बलि महाराज स्वर्ग के जैसे राजा हुए तो राक्षसों का राज हो गया। देवता दर दर की ठोकरें खाने लगी। सभी देवता माता अदिति के पास आए और अदिति मैया से प्रार्थना करने लगे, मैया कुछ तो करिए। जब अदिति मैया को कश्यप ऋषि ने कहा पयोव्रत का पाठ करो, पयोव्रत करो, आपके घर नारायण भगवान आएंगे और वही सारी समस्या का समाधान कर देंगे। पयोव्रत किया जिससे भगवान वामन प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। जैसे ही वामन भगवान, किसी ने छाता दिया, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने भिक्षा दे दी, किसी ने पात्र दे दिया। और वामन भगवान ने जब माँ से कहा माँ आप कुछ दीजिए, तो माँ ने कहा मैं दूंगी नहीं, मुझे कुछ देना है। क्या? मुझे स्वर्ग का राज चाहिए जो बलि के पास है, लाकर दो। वामन भगवान छोटे से वामन मंगल के भगवान नन्हे से वामन भगवान ने कहा ठीक है माँ, आपको स्वर्ग का राज्य लाकर दूंगा। उधर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और जैसे यज्ञ कर रहे, यज्ञशाला में बैठे बलि महाराज की नजर बाहर वामन भगवान के ऊपर पड़ी तो वामन भगवान माला घुमा रहे हैं। बलि ने देखा इतना सुंदर स्वरूप है, देखते से ही मन की तरफ आकर्षित हो रहे, तो बलि महाराज चलते यज्ञ में से उठकर वामन भगवान के पास पहुंच गए। जब वामन भगवान के पास बलि पहुंचे तो पूछा महाराज वामन भगवान नहीं, क्योंकि माला चल रही हो, माला चले तो बोल नहीं सकते। खड़े रहे बलि महाराज। वामन भगवान की जैसे माला पूरी हुई, वामन भगवान बोले हाँ विरोचन पुत्र कहो क्या बात है। जैसे ही बलि आप हमारे अंदर चलिए, ब्राह्मण है भैया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमको दर्शन करने आए हैं। बलि भगवान बलि महाराज बोले नहीं नहीं महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दूं, कुछ तो लीजिए। वामन भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज बोले महाराज एक बात बताइए कि क्या आपका विवाह हो गया? वामन भगवान बोले अभी तो नहीं हुआ, विवाह करोगे? वामन भगवान बोले विवाह तो कर ले, पर कन्या कहाँ है? बोले हमारे कन्या बहुत है, आप विवाह करो, बस तैयारी करो, हम विवाह पक्का कर देते। बोले वामन भगवान बोले राजा विवाह तो कर लेंगे, पर विवाह के बाद पत्नी कहाँ रहेगी? हम तो कुटिया में रहते, पत्नी के लिए तो सब सामान चाहिए। बलि महाराज बोले महाराज हम एक महल बनवा देंगे आपके लिए, आप हाथों करो। अच्छा ठीक है, विवाह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी, फिर बच्चे भी होंगे। बोले बच्चे भी होंगे, कितने होंगे वो तो आपके ऊपर है महाराज, जितने हो। अच्छा बच्चे जब बड़े होंगे तो पढ़ने लिखने की समस्या होगा, पढ़ेंगे कहाँ? बोले हमारा जो विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप विद्यालय, वहाँ सब बच्चे पढ़ लेंगे। अच्छा ये भी ठीक है, पर बलि अगर बच्चे बड़े होंगे और उनमें से एक आध मर गया तो रोगा कौन? बलि महाराज बोले महाराज रोना तो आपको पड़ेगा, किराए से नहीं ला सकते, बच्चा आपका मरेगा, रोना आपको पड़ेगा। बलि वामन भगवान बोले महाराज जिस कार्य को करने के बाद रोना पड़े, हमें ऐसा कार्य करना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि महाराज बोले महाराज हमारा मन है हम आपको कुछ तो दे। तो वामन भगवान बोले ज्यादा ही बने तो 3 फेर भूमि का मैदान में दो। बलि महाराज बोले महाराज जैसा छोटा आपका कद है वैसी छोटी आपकी बुद्धि, 3 फेर भूमि में आप करोगे क्या? वामन भगवान बोले
भैया और हमारा आसन जा लग जाए, बस हमें तो उतनी भूमि चाहिए, ज्यादा काम क्या करें। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, 3 पेड़ भूमि जहाँ से आपका मन करे आप नाप लीजिए। बाबा भगवान बोले बलि ऐसे नहीं नापूंगा, तो संकल्प करो। और जैसे संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य जी का दिमाग चला कि 3 पेड़ भूमि में भी संकल्प करवा रहा, ये गड़बड़ है। नेत्र बंद करके देखे तो शुक्राचार्य जी को तो पूरे काला कलूटा कृष्ण नजर आया। शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि रुक जा। क्यों महाराज? बोले दाल में कुछ काला लगता है। और जब ध्यान लगाकर देखा ना तो पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आई। बाबा बलि महाराज से शुक्राचार्य जी बोले 3 पेड़ भूमि तो देगा, पर एक फूटी कोड़ी नहीं रहने देगा तेरे पास। बाबा भगवान से बलि महाराज बोले गुरुदेव चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो मन में विचार कर चुका कि मैं इन्हें 3 पेड़ भूमि दान में दूंगा। जैसे ही संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी विचार करने लगे कि चेला लुट जाएगा। तो शुक्राचार्य जी जो गंगा सागर होती है, उस गंगा सागर में जाकर बैठ गए। जल बाहर नहीं आएगा, संकल्प नहीं होगा, तो संकल्प नहीं होगा तो चेला लुटाएगा नहीं। जाकर उस गंगा सागर में बैठे, जल जैसे उन्होंने लोटा घुमाया, जल नहीं निकला। वामन भगवान बोले राजा लगता है कुछ अड़ गया इसमें। अपने छाते से तिनका निकाला और उस गंगा सागर में जैसे ही डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। शुक्राचार्य जी आग बंद करके बाहर आए, फोड़ दी। वामन भगवान बोले शुक्राचार्य धर्म में अगर टांग अड़ाई ना, आज तो एक आंख फोड़ी, कल दोनों फोड़ दूं। शुक्राचार्य जी तो वहां से चले गए। वामन भगवान को संकल्प करके बलि ने कहा महाराज मैं आपको 3 पेड़ भूमि दान देता हूँ। जैसे संकल्प छोड़ा, भगवान श्री हरि ने अपना विराट स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना स्वरूप बढ़ाया, इतना स्वरूप बढ़ाया, एक पैर तो ब्रह्मलोक में रखा, दूसरा पैर पाताल में रखा, तीसरा पैर भगवान बोलने लगे बलि बता तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि महाराज बोले महाराज एक बात बताइए, दान बड़ा या दानी बड़ा? भगवान ने बोले दानी बड़ा। महाराज आपने मेरा दान तो नाप लिया, लेकिन अभी मैं शेष बचाऊं। एक काम करिए, तीसरे पैर को आप मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। जैसे वामन भगवान ने बलि के तीसरा पैर रखा और भगवान शांत हो गए और जाकर बलि से कहने लगे बलि मैं आया तो तुझे छलने था, लेकिन तूने अपनी भक्ति से आज मुझे छल लिया। मांग तुझे क्या चाहिए? बलि महाराज बोले अभी तो मांग मुझसे मांग रहे थे 3 पेड़ भूमि दे दे, अब मुझे आप क्या देंगे? क्या देंगे? आपके पास एक है जो देंगे। वामन भगवान बोले बलि कुछ तो मांग ले। बलि कहने लगा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब वामन भगवान बोले राजा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सुतल लोक का राज्य तुम भोगोगे। और भी कुछ चाहिए? तो बलि महाराज बोले महाराज यदि देने ही चाहते हो तो एक वचन दे दीजिए, क्या कि जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूं, अपने घर के अंदर जाऊं, आपके दर्शन करूं। वामन भगवान बोले अच्छा बलि दर्शन करना चाहता है, इस चपड़ासी की नौकरी दे रहा है कि चौकीदारी बन करके खड़े रहना। बलि महाराज बोले नहीं नहीं महाराज चपड़ासी की नौकरी नहीं दे रहा, मैं तो बस दर्शन करना चाहता हूँ। और उस दिन से भगवान नारायण आज भी बलि महाराज के दरवाजे पर नौकरी करते हैं। कब जाते हैं? जब हमारे यहाँ देव सो जाते हैं, देव सोते हैं तब से देव उठते तब तक महाराज 4 महीने आज भी भगवान सुतल लोक में राजा बलि के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। बलि लक्ष्मी नारायण भगवान की।
दरवाजे पर जब नारायण भगवान 4 महीने हुए वैकुंठ नहीं पधारे, लक्ष्मी मैया ने नारद से पूछा, नारद तूने आजकल तेरे प्रभु को देखा, 4 महीने से घर भी नहीं आए, ना पता है? नारद जी बोले, मैया अभी आएंगे भी नहीं। क्यों? जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी आएंगे कैसे? बोले कहा है? बोले अभी अभी नई नई नौकरी ज्वाइन करी चौकीदार की। बोले किनके यहाँ? बोले महाराज के यहाँ सुतल लोक में है। पर नारद भगवान आएंगे कैसे? नारद जी कहने लगे, भैया यदि भगवान को लाना चाहती हो तो रक्षाबंधन का समय आ रहा है, श्रावण में राखी लेकर जाओ। बोले महाराज को रक्षा सूत्र बांधो और बदले में भगवान को मांग लाओ। लक्ष्मी मैया गई, रक्षाबंधन के दिन महाराज बलि को राखी बांधा। राखी बांधने गई और जैसे दरवाजे पर भगवान को देखा तो नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी को देख के गर्दन झुका ली। बगल में लक्ष्मी जी मैया बोली, यही नौकरी बची थी और कुछ नहीं था। नारायण भगवान कुछ नहीं बोले और अंदर चले गई लक्ष्मी जी। बोले महाराज को राखी बांधी। बोले मांगे क्या चाहिए? लक्ष्मी मैया मांगो। बोले मांगो क्या चाहिए? तो लक्ष्मी जी कह रही अपने भाई से कि भैया तेरे चौकीदार देना बड़े दूर से आए। भैया तेरे चौकीदार
गोपाल कृष्ण भगवान की। और सबसे 15 मिनट का रेस्ट हो रहा है। जिन्हें भी बाहर जाना है, पानी वानी पीना है, चाय वाय पीनी है, वो सभी जाकर चाय पानी पियाए। और उसके बाद 15 मिनट बाद फिर से कथा पंडाल में आकर बैठ गए और फिर कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से और आप सभी मनाए।